वैष्णव और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मां तुलजा भवानी अलग स्वरूप में आएंगी नजर। मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस को बताया देशद्रोही। एक्टर रेणु चौधरी ने प्रेमी की पत्नी के साथ की मारपीट। उपचुनाव के तहत रखी बैठक, दी चुनाव की जानकारी। प्रदेश में चुनाव का माहौल होने के कारण रोज आते नेताओं के बयानों से गर्मी बनी रहती है। मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस को देशद्रोही कहा है। उषा ठाकुर ने कहा, यह चुनाव देशभक्त और देशद्रोही के बीच है। जिनको राष्ट्रवादिता से प्रेम था वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तथा जो राष्ट्रवाद से विमुख हुए हैं वह कांग्रेस के साथ है। उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक प्रवृत्ति है और एक रीति नीति है। कांग्रेस हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। इसी के साथ उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी बात कही। आइए सुनते हैं क्या तीर्थ स्थलों के विकास के लिए, धार्मिक मेलों के आयोजन के लिए, उसकी व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ करो आगे उनसे सुयोग्य कोई बात हो नहीं सकता था। मुझे पूरा विश्वास है उनके नेतृत्व में। अरे मेरी साइड करो ना आईडी यार। केवल उस विधानसभा में आचार संहिता लगेगी, पहली बार हो रहा है। ये बहुत अच्छा है। वैसे पूरे जिले का जो विकास प्रभावित होता था, आम जन को जो तकलीफ होती थी, उसमें राहत मिलेगी। एक वीडियो वायरल हो रहा है मध्य प्रदेश की। हाँ, उन्हें विचार करना चाहिए। हम वैचारिक अनुष्ठान के लिए राजनीति करते हैं। हम विधायक, सांसद या मंत्री बने रहने के लिए राजनीति नहीं करते। आचार संहिता को लेकर एक नई गाइडलाइन आई। ये सब होगा जरूर, पर ये कोविड के समाप्त होने पर, उसके नियंत्रित होने पर। कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है। बीजेपी उन्होंने उम्मीदवार बनाए हैं जो लोग बीजेपी में शामिल हुए, अन्य दलों से शामिल हुए। ये उनका अपना विषय है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक पद्धति और रीति नीति है। हम हमारे तरीके से करेंगे। चुनौती है कुछ क्या इस तरह से नई लिस्ट आई? कोई चुनौती नहीं है। मगर आपको नहीं लगता ये गलत है कि आपने कांग्रेस के नेताओं को ले लिया, अब आपके नेता जो हैं वो कांग्रेस में जा रहे हैं? देखिए, ये वैचारिक युद्ध है। ये देशभक्त और देशद्रोही के बीच का निर्वाचन है। जिनको राष्ट्रवादिता से प्रेम था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जो राष्ट्रवाद से विमुख हुए वो कांग्रेस के साथ। यानी जो बीजेपी में नेता थे जैसे पारुल साहू, अब डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटने का मामले में अब राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष शोभा ओझा ने इस घटना की निंदा की है और कड़ी कार्रवाई करने का संकेत भी दिया है। साथ ही ओझा ने सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि शिवराज सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है। पुरुषोत्तम शर्मा डीजी जिस तरह से, जिस बेरहमी से अपनी बीवी को पीटते नजर आ रहे हैं वीडियो में, जो कि वायरल हुआ है, बेहद आपत्तिजनक है। महिला आयोग स्वयं संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देती है। साथ ही सरकार से भी अपील करती है, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से अपील करती है कि कानून की रक्षा करने का कर्तव्य जिन पुलिस कर्मचारियों का है, अगर वो खुद स्वयं कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, अपने बीवी बच्चों को मारते हैं और इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं, तो किसी भी कंप्लेंट की जरूरत नहीं है। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। डीजी पुरुषोत्तम शर्मा पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। जनपद हापुड़ के थाना पिलखुवा क्षेत्र में हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्रेमी की पत्नी ने अपने पति के साथ संदिग्ध हालत में पकड़ा, जिसके बाद पत्नी ने जमकर बीच सड़क पर हंगामा मचाया। वहीं उसी दौरान एक्टर रेणु चौधरी और उसके प्रेमी की पत्नी के बीच सड़क पर लात घुसे सरेआम मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हापुड़ से हरिंद्र शर्मा की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रि शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। देवास जिला प्रशासन नवरात्रि पर्व की तैयारी को लेकर बैठकों में जुट गया है। आने वाले नवरात्रि में बड़ी माता मां तुलजा भवानी अलग ही स्वरूप में बैठी नजर आएगी। जिला प्रशासन मां तुलजा भवानी के लिए
चांदी का सिंहासन का निर्माण कर रहे हैं, जिसका काम युद्ध स्तर पर जारी है। इस कार्यक्रम में लगे कारीगर तेजी से अपने कार्य को अंजाम देने में लगे हुए हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने मंदिर परिसर का दौरा कर चल रहे सिंहासन निर्माण कार्य का अवलोकन कर कारीगरों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए। इस दौरान कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने मीडिया के माध्यम से आम जन से अपील की है कि इस कार्य में प्रशासन को चांदी की कमी के चलते आम जन श्रद्धा स्वरूप मां टेकरी पर चांदी दान कर इस पुनीत कार्य में सहयोग प्रदान करे, जिससे कि जल्द ही माता के सिंहासन का नए स्वरूप का कार्य शीघ्र पूर्ण हो सके। गौरतलब रहे कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बरोठ आगमन के दौरान दोनों को नए स्वरूप में निर्मित होने वाले चांदी के सिंहासन के मॉडल स्मृति स्वरूप प्रदान भी किए गए थे। अवलोकन के दौरान निगमायुक्त विशाल सिंह चौहान, एसडीएम प्रदीप सोनी भी मौजूद रहे। नवीनीकरण भी हो रहा है चांदी के, और उसमें कुछ हमने ये लक्ष्य रखा था कि जो हमारे दोनों छोटी माता और बड़ी माता जी का मंदिर है का जो बाहर का पार्ट है, जो एंट्रेंस है, उसका हम रस्तीकरण करेंगे, क्योंकि दान के स्वरूप में समय समय पर हमको थोड़ा थोड़ा चांदी मिलता आ रहा था। तो बड़ी माता जी का ऑलरेडी काम प्रारंभ हो चुका है। उसमें एक चीज़ ज़रूर महत्वपूर्ण है कि क्योंकि हमने काम बहुत बड़ा खोल दिया है और चांदी की हमारे पास कमी है, तो लोगों से मेरी अपेक्षा भी है कि अगर जिनको इस नवरात्रि में श्रद्धा स्वरूप अगर लोग चाहें तो उसमें अपना योगदान दें और माता जी के लिए हमेशा एक परमानेंट चीज़ होगी। उनका जो सिंहासन है, उनके पीछे की जो सजावट है और सामने दरवाजे वगैरह का काम है, सारा कुछ हम चांदियों से करा रहे हैं और मेरे समझ से शहर के काफ़ी लोग इसमें आगे बढ़ के आ रहे हैं और भी लोग सहयोग करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। ठीक है सर, थैंक यू। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। मंदसौर में उपचुनाव को देखते हुए कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने राजनीतिक पार्टियों के साथ सुशासन भवन पर बैठक आयोजित की गई। साथ ही बैठक में राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के बारे में और कोरोना के संबंध में जानकारी भी दी। साथ ही उपचुनाव के नियमों के बारे में भी बताया गया। बैठक के दौरान दोनों पार्टी के मन में उत्पन्न आशंकाओं का समाधान कलेक्टर ने किया। चुनाव होगा। वर्तमान में कलेक्टर बैठक रखी गई थी, उस बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया है कि कोरोना की बीमारी से अपन बचें, अपन स्वयं बचें। सैनिटाइज मास्क वहाँ पर पोलिंग बूथ पर रहेगा। पूर्व में 1000 और 1200 पोलिंग बूथ में मतदाता रहते थे, आज वहाँ पर 500 के मतदाता वहाँ पर रख दिए हैं, जिससे कि बिल्डिंग एक रहेगी पर बटा 2 में वहाँ पर 2 मतदान केंद्र नियुक्त कर दिए गए हैं, उससे अपन बचें। जो कोरोना में व्यक्ति है, एक नई बात निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 80 वर्ष के ऊपर जो व्यक्ति हैं उनको बैलेट पेपर इशू होगा। जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति हैं, जिनका कोरोना पॉजिटिव है, उनको बैलेट पेपर इशू होगा। वो बैलेट पेपर वहाँ पर मतदान की टीम जाएगी, वहीं पर उनसे मतदान वो करवाएगी और वापस कलेक्टर यहाँ पर जमा होगा। वहाँ पर निर्वाचन सीताओं के अंदर ही नामांकन पेश करना है, ईमेल के माध्यम से नामांकन पेश कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बुजुर्ग दिव्यांगों को सुविधा दी है वो धन्यवाद के पात्र। पूर्व में 303 मतदान केंद्र थे, अभी 388 मतदान केंद्र कर दिए गए, 85 मतदान केंद्र बढ़े हैं। पूर्व में 2,55,000 मतदाता थे, अभी लगभग 50,000 मतदाता इसके अंदर बढ़े हैं, 5,000 मतदाता भी बढ़े हैं। तो ये भी एक अच्छे कि मतदान करने के लिए जागरूकता बढ़ी है। यहाँ पर कलेक्टर ने आज बैठक ली है। सभाओं के लिए अभी निश्चित मैदान तय नहीं किए गए हैं। मैंने यहाँ पर आग्रह किया है, शामगढ़, सुवासरा, सीतामऊ और क्यामपुर, नाहरगढ़ बड़े क्षेत्र हैं, वहाँ पर सभा का स्थान पूर्व में तय कर लेना चाहिए, जिससे कि हम आवेदन दे तो उसमें कोई दिक्कत महसूस न हो। तो कलेक्टर महोदय, इनकी टीम वहाँ पर जाएगी और वहाँ पर अवलोकन करके सभा के लिए भी स्थान तय कर लेगी। ओके। देखिए, कुछ पुराने बिंदुओं पे बात हुई और कुछ नए बिंदु रखे गए हैं कोविड काल के अंदर इलेक्शन को लेते हुए, और इसमें महत्वपूर्ण 2 ही बिंदु हैं। एक तो 80 अबव जो वोटर है उसको भी सुविधा दी है पोस्टल बैलेट के लिए, साथ में दिव्यांग और जो कोविड पेशेंट है। साथ ही एक सेकेंड चीज उन्होंने ये भी बोली कि कोविड सस्पेक्टेड जो पेशेंट है उसको लास्ट आवर में भी वोटिंग राइट दिया है, उनके लिए लास्ट आवर रिजर्व करा है। तीसरी चीज ये है कि जो पोस्टल बैलेट कलेक्शन है, तो उसके लिए जो 80 साल के ऊपर के लोग हैं जो
वोट डाल देंगे पोस्टल बैलेट से, तो उनके कलेक्शन के लिए एक निर्धारित रूट रहेगा, पर वो रूट जब डिसाइड होगा इन लोगों द्वारा हाउ मेनी एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशन आती है पोस्टल बैलेट के लिए। निकट भविष्य में ही ये संभावित है कि सुवासरा उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन होगा। उसकी तैयारियों के संबंध में और जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नए निर्देश दिए गए हैं उनके बारे में ब्रीफ करने के हिसाब से हमने आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक रखी थी, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं उनके साथ चर्चा की है। और ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए जुड़े रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।